हरे कृष्णा। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे श्रीमान गौरंगा प्रभु के मुख से आज का लेक्चर सुनने का सुअवसर मिला। सारी वैष्णवास और वैष्णवीज को मेरा दंडवत प्रणाम कि आपने मुझे इस सेवा का सुअवसर दिया, और आपके श्री चरण कमलों में मैं आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि मैं जो भी मेरे मुख से जो भी निकले, मैं गौरंगा प्रभु का जो ये लेक्चर है उसका सार थोड़ा अच्छे से दोहरा पाऊँ। तो पहला स्कंद शुरू होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री नारायण के गुणगान से। तो श्री कृष्ण का इस भूतल पे आने का कारण अपने पीछे सिर्फ ये अमृत समान लीलाएं जो कि श्रीमद् भागवतम में है उसे प्रदान करना था। कर्म सफलता पे निर्भर रहता है, ज्ञान विद्या पे, योगा परफेक्शन पे, और भक्ति सिर्फ निर्भरता पे ही निर्भर रहती है। तो जो कृष्ण की लीला है उन्हें तीर्थ शब्द से उनका वर्णन किया जाता है। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र स्थान। तीर्थ का और एक और अर्थ होता है भौतिक और आध्यात्मिक जगत को बांधने वाला पुल या ब्रिज। तो जब कृष्ण कथा के द्वारा भक्तों के कानों में पड़ती है तो इस भौतिक जीवन को तर आध्यात्मिक जीवन हम जाने का अवसर मिलता है। 10वां स्कंद बहुत अद्भुत, बहुत ग्लोरियस है क्योंकि सारे व्रजवासी कृष्ण पे पूर्ण रूप से निर्भर है। जैसा बोला था कि भक्ति सिर्फ भक्ति निर्भर होना ही भक्ति है। तो वो कृष्ण जिसकी ऊर्जा से सबका पोषण होता है, उन्हें यशोदा माई अपने दूध से पोषण देती है। जिन पे पूरा संसार निर्भर है वे यशोदा मैया पे निर्भर है। इसीलिए 10वां स्कंद सारे स्कंदों का सार है और भागवतम का उद्देश्य कृष्ण की लीलाओं पे ध्यान देना है। तो उच्च भक्त के लिए ये लीलाएं अमृत समान होती है, साधकों के लिए ये लीलाएं दवाई का काम करती है, और कर्मी लोगों के लिए ये लीलाएं मनोरंजन होती है। तो ये तो फिर श्रीमद् भागवतम में सब हर लेवल के भक्त के लिए, हर लेवल के इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। महाप्रभु ने कहा था श्रवणम और कीर्तनम का उद्देश्य श्रवणम और कीर्तनम के विधि से आसक्त हो जाना है, ना कि श्रवणम और कीर्तन करने वाले व्यक्ति से आसक्त होना। पहली योग्यता एक शुद्ध भक्त की क्या होती है? बताया गया कि श्रवणम करने में इच्छुक होना, ये पहली योग्यता होती है। भागवतम स्वयं कृष्णा है और इस रूप में वो आए ताकि सभी के लिए वे सुलभ हो सके। सिर्फ केवल सुनने से हम श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें सपोर्ट करेगी। तो पहला था तत्व ज्ञान, फिलॉसफी। दूसरा, आसपास के लोग हमें आध्यात्मिक यात्रा में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मदद करने वाले लोग हों। और तीसरा, अभ्यास या जो प्रैक्टिस। तो प्रभु ने भी बताया कि 3 स्टेप्स कि कैसे 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 एक इंसान कृष्णा भावना भावित होता है। तो पहला होता है कि जब मन हमारा बोलता है मैं नहीं करूँगा। फिर दूसरा होता है जब मन बोलता है मैं नहीं कर नहीं सकता, मुझ पर इतनी क्षमता नहीं है। और तीसरा तब होता है जब भक्तों के संग से थोड़ा हम इच्छा जागृत होती है हमारे मन में और हम लोग कोई सेवा करना चाहते हैं। तो फिर वो हो जाता है मैं करना चाहता हूँ। तब फिर जब हम बहुत दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तब वो सेवा हमसे हो पाती है। तो फिर प्रभु ने बताया कैसे श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया, कैसे जुहू टेम्पल बना, और कैसे गिरिराज महाराज ने बुक लिखी है आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल जुहू इस्कॉन के बारे में। फिर प्रभु ने बताया परीक्षित महाराज बताते हैं कि यदि हमें टेस्ट लाना है श्रवणम और कीर्तनम में, तो हम अपने अंदर कृतज्ञता एवं क्षमा करने का स्वभाव विकसित करें। महाराज परीक्षित अपनी कृतज्ञता माने ग्रैटिट्यूड कृष्ण को प्रकट करते हुए बोलते हैं कि कृष्ण ने ही उनके दादा को बचाया और ब्रह्म अस्त्र लगने के कारण वे उनका शरीर जो था उन्होंने त्याग दिया था, किंतु कृष्णा ने उनकी माता के कोख में आके उन्हें बचाया और अपने अद्भुत दर्शन दिए। तो क्योंकि कृष्ण को पांडवों से इतना प्रेम था, उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उन्होंने बचाया, ऐसा परीक्षित महाराज कहते हैं। तो हमारे जीवन में भी बहुत तकलीफें, बहुत मुश्किलें आती हैं, तभी हमें सोचना चाहिए, कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए हमें। और 3 चैलेंजेस जो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो है, पहला है जो तत्व ज्ञान है, जो फिलॉसफी है, उसमें आशंकाएं होना, थोड़े डाउट्स होना। दूसरा, सेवा में ज़्यादा ध्यान न देना,
इनअटेंटिव रहना। तीसरा, भक्त के साथ रहने पे भी अपराध करना। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना होगा कि हम इन तीनों में से कुछ भी ना करें, इन सब चैलेंजेस के ऊपर उठें। तो हमें ये जो पहला स्कंद है, तो शुरू करते करते ये स्मरण रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने रात रात भर जाग कर हम सबके लिए ये ट्रांसलेट किया है। तो इसे सोचते सोचते हमारा भाव बना रहेगा। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्णा।